नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतुराज तोमर और आप देखना शुरू कर चुके हैं ब्रेकिंग न्यूज वाला। मध्य प्रदेश में इस वक्त विश्व पर्यावरण दिवस को लेकर जगह जगह बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। सरकार के द्वारा प्रदेश भर में वृक्षारोपण के साथ साथ लोगों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष मोहन नागर जी से और जानेंगे कि विश्व पर्यावरण दिवस को लेकर आखिर क्या वो बड़े कार्यक्रम हैं जो जन अभियान परिषद के माध्यम से प्रदेश भर में होंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सभी दर्शकों को नमस्कार। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मार्गदर्शन में 30 मार्च से उन्होंने मध्य प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान प्रारंभ किया तमा छेपरा के तट से। तभी से लेकर के और हम इस जल गंगा संवर्धन अभियान को लेकर के गांव-गांव में और भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं और ये आयोजन 30 जून तक चलेगा, क्योंकि 30 जून तक हमारे यहाँ वर्षा आती है। तो इस दृष्टि से पूरे 3 माह तक ये आयोजन चलेगा। इस आयोजन में हम जन भागीदारी से और वर्षा जल संरक्षण के लिए, वर्षा जल संचयन के लिए अनेक प्रकार के उपाय कर रहे हैं। एक तो हमने सबसे पहले जो मध्य प्रदेश में पुरानी जितनी हमारी बावड़ियाँ थी, जो प्राचीन जल संरचना है, हमारे पूर्वजों ने सैकड़ों वर्षों तक जिसका पानी पिया है, वो समय के साथ उपेक्षित हो गई। हर घर में नल आ गए, जल आ गया, तो लोगों को लगा कि इनकी उपयोगिता नहीं है, लेकिन उनकी उपयोगिता आज भी है और इसलिए समाज का ध्यान हमने उस पर आकर्षित करवाया और जन सहयोग से हमने ऐसी 1600 से अधिक बावड़ियों को स्वच्छ किया और उन बावड़ियों का फिर से वर्षा जल भरण उसमें हो और समाज उसका फिर से उपयोग करे। इसके लिए बावड़ियों पर लगातार समाज का ध्यान आकर्षित करवाना। उसके लिए कल विश्व पर्यावरण दिवस के दिन, कल चूँकि गंगा दशहरा भी है, माँ गंगा का प्राकट्य दिवस भी कल है, तो उस दिन हमने उन सभी बावड़ियों को एक उत्सव के रूप में, बावड़ी उत्सव के रूप में हम सारे प्रदेश में मना रहे हैं। यहाँ पर उन बावड़ियों पर उस मोहल्ले के लोग आकर के, गांव के लोग आकर के दीप प्रज्वलन करेंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे, बावड़ी की गाथा कहेंगे और उस बावड़ी को सदैव स्वच्छ रखेंगे। इस प्रकार का एक संकल्प भी वहाँ पर लेंगे। तो ऐसा आयोजन रखा है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी किसी न किसी बावड़ी के उत्सव में और सम्मिलित रहने वाले हैं। तो एक अभियान है समाज को अपनी प्राचीन जल संरचनाओं की तरफ ध्यान आकृष्ट करने के लिए। तो ऐसा एक कार्यक्रम हमने कल रखा है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के गांव-गांव में हमने 16,000 से अधिक पंचायतों में अभी तक नदियों की स्वच्छता को लेकर, तालाबों की स्वच्छता को लेकर के, पहाड़ों पर कंट्रोल टेज बनाने का काम है, मेड़ बंधान के काम है, सोख पीट के काम है। ऐसे भिन्न भिन्न आयोजनों के माध्यम से अभी मध्य प्रदेश में 35 लाख से ज़्यादा लोगों को हम इस अभियान से जोड़ चुके हैं और आगे 30 जून तक ये अभियान चलेगा। तो मध्य प्रदेश की बहुत बड़ी संख्या में जो पर्यावरण प्रेमी हैं, जो प्रकृति के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो मध्य प्रदेश जन अभियान के मंच पर आकर के और वर्षा का जल जमीन के अंदर कैसे जाए और साथ ही जो हमारा जल है स्वच्छ कैसे रहे, नदियाँ हमारी सदा नीरा कैसे रहे, इसको लेकर के काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि मध्य प्रदेश के अंदर जन अभियान परिषद के द्वारा जो जल संवर्धन को लेकर काम किया जा रहा है। साथ ही पिछले कुछ वक्त देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार के तमाम सारे मंत्री भी इसमें प्रदेश भर में घूम के नदियों के उद्गम स्थल को ढूंढ रहे हैं। तो इसको किस तरीके से देखते हैं कि क्या पूरी सरकार इस दिशा में काम कर रही है, ना ही सिर्फ जन अभियान परिषद? बिल्कुल, पूरी सरकार काम कर रही है और जैसा मुख्यमंत्री जी हमारे बार बार कहते हैं कि मध्य प्रदेश तो नदियों का मायका है, यहाँ से अनेक नदियों के उद्गम स्थल है और नदियाँ हमारी सदा नीरा रहे, इसके लिए ये सबसे अच्छा समय है। समाज भी जागरूक हुआ है, पर्यावरण को लेकर के समाज में चेतना आई है और इसलिए उस चेतना को कार्य रूप में बदलने के लिए, क्रियान्वयन में बदलने के लिए अच्छा समय है। और इसलिए केवल सरकार एक पक्ष अगर काम करती है तो सफलताएं तो मिलती है, लेकिन समाज अगर उसमें सम्मिलित नहीं होता है और इसलिए सरकार, समाज और संगठन जितने भी एनजीओ हैं, वो ये त्रिवेणी अगर इसकी मिल जाती है तो फिर उस काम में सफलता सुनिश्चित है। और इस दृष्टि से मध्य प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं जाकर के जल गंगा संवर्धन अभियान में और नदियों में जाकर काम कर रहे हैं। हमारे सारे मंत्री और इस अभियान में और स्वच्छता को लेकर सारे जनप्रतिनिधि, विधायक, सभी नगर पालिकाएं, नगर निगम के सभी पार्षद, सभी जनप्रतिनिधि आ रहे हैं और समाज का भी एक बहुत बड़ा वर्ग इस अभियान से जुड़ रहा है। निश्चित रूप से यह नदियों को बचाने का और वर्षा जल के संरक्षण को करने का सबसे अच्छा समय है, क्योंकि आगे चल करके अगर हमने ये नहीं किया तो हम देख रहे हैं कि लगातार भूगर्भ जल ये कम होता जा रहा है और हम डैम चाहे जितने बना ले, उससे हमको एक
तात्कालिक हमको लाभ मिल सकता है, लेकिन धरती का जल अगर समाप्त हो गया तो आने वाली पीढ़ियों के लिए जल बचेगा नहीं। इसलिए आज हम पीढ़ी का दायित्व है सरकार के साथ में कि हम इस अभियान में सहयोगी बने। ठीक है। मध्य प्रदेश में पिछले दिनों एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हुआ कैन बेतवा लिंक परियोजना, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा शुरुआत की गई है। मेरा आपसे सवाल यहाँ पे है कि बुंदेलखंड मध्य प्रदेश का सबसे सूखाग्रस्त क्षेत्र कहा जाता है, तो वहाँ के नेता समय समय पर कहते हैं कि नदी से नहर जोड़ो और नहर से तालाब। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल, देखो बुंदेलखंड प्रारंभ से ही हमारा और सूखा क्षेत्र रहा है। इसका मतलब वहाँ वर्षा नहीं होती ऐसा नहीं है, वर्षा तो वहाँ भी उतनी होती है जितनी हमारे यहाँ पर होती है, थोड़ा बहुत अंतर रहता है, लेकिन वहाँ भूमिगत संरचना इस प्रकार की है कि वर्षा का जल जमीन के बहुत अंदर जाता नहीं है। एक 25-30 फुट के बाद में वहाँ पर एक ऐसी ब्लैक स्टोन आ जाता है कि उसके बाद उस धरती के अंदर कोई अंदर जमीन जाने का, पानी जाने का जगह नहीं है उसमें। इसलिए जितने पुराने लोग वहाँ पर थे, हम रानी दुर्गावती की बात करें, इन्होंने सैकड़ों तालाब बनाए वहाँ पर, और तालाबों के आधार पर वहाँ की समाज जीवन ये चला। और इसलिए क्योंकि उस समय इतने बड़े साधन ये तालाब बना सकते थे, लेकिन आज हमारे पास में अत्याधुनिक साधन आ गए हैं, और इसलिए हम नदियों को आपस में जोड़ें, नदियों को आपस में जोड़ें, और नदियों को जोड़ करके उनको फिर नहरों से जोड़ करके फिर तालाबों से जोड़ें। क्योंकि ये अगर बुंदेलखंड की समस्या को हमको हल करना है तो वर्षा के जल को इकट्ठा करना और उसका सही वितरण करना, यही उसका एकमात्र उपाय है। और इसलिए मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद भी अटल भूजल योजना जो मध्य प्रदेश के 9-10 राज्यों में चल रही है, उसमें हमारा बुंदेलखंड का क्षेत्र भी आता है। तो उन क्षेत्रों में हम मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के माध्यम से अटल भूजल योजना को लेकर के गांव-गांव में काम कर रहे हैं कि कैसे वर्षा का जल जमीन के अंदर जाए, हमारी नदियों का जल रुके और फिर वो हमारी धरती, प्यासी धरती को मिले। ठीक है। जैसे कि आपने अभी बताया कि अभी आप प्रदेश भर में बावड़ियों को साफ कर रहे हैं, स्वच्छ कर रहे हैं। ये तो हो गया आपका पहला चरण। आगे के चरण में क्या रूपरेखा है कि उन बावड़ियों का संरक्षण किस तरीके से हो सके? क्योंकि एक बार तो ये हो जाएगा, आगे कैसे उसका संरक्षण हो सकेगा? जी बिल्कुल, हमने इसकी पूरी एक कार्य योजना बनाई है कि जो बावड़ियां हमने स्वच्छ की है वो उन्हीं लोगों से की है, उसी मोहल्ले के लोगों से, उसी गांव के माध्यम से हमने किया है, ताकि उनमें ध्यान है। क्योंकि कचरा भी वही लोग डालते थे, उसको गंदा भी वही लोग करते थे, इसलिए उन्हीं के माध्यम से हमने वो कार्य वहाँ पर प्रारंभ किया है। साथ ही कई बावड़ियों पर जो अतिक्रमण था वो अतिक्रमण मुक्त हुए हैं। कुछ बावड़ियाँ जो क्षतिग्रस्त हो गई थी उसको पंचायत के माध्यम से, नगर पालिका, नगर निगम के माध्यम से हमने उसको रिपेयर भी करवाया है। तो ऐसे अनेक काम वहाँ उसके माध्यम से हुआ है। और साथ में ही ये जो बावड़ी उत्सव है ये उसी रूप में एक परंपरा का और आगे चल करके कि हम अपने इन स्थानों को एक धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से गतिविधियों का एक केंद्र बनाएं। तो समाज का ध्यान उस वक्त हम आकर्षित करने के लगातार ये कार्यक्रम वहाँ पर करेंगे। और साथ में ही ये जो बावड़ियाँ उपेक्षित हुई है उसका बड़ा कारण ये कि ये बावड़ियाँ जल संचयन का काम करती थी, वर्षा के जल को, और साल भर उसका उपयोग होता था। तो उसके जो जलागम मार्ग है उस पर अतिक्रमण हो गया है। तो अभी हम बारिश के समय उसका जल कहाँ से इन बावड़ियों में आता था, तो जलागम मार्ग हम खोजेंगे और धरती के अंदर कैसे जल जाए फिर वो बावड़ियों में आए, और धीरे धीरे वो बावड़ियाँ फिर से जल से भरी हो। जब जल से भरी होगी तो समाज फिर से उसका उपयोग प्रारंभ करेगा, और लगातार हम इस प्रकार के कार्यक्रम गाँव-गाँव में करते रहेंगे। जन अभियान परिषद इस तरह के कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर में कर रहा है। ये सारे कार्यक्रम करने के लिए फंड्स की आवश्यकता भी होती है, तो जन अभियान परिषद किस तरीके से, क्योंकि जन अभियान परिषद से जुड़े हुए लोग आर्थिक रूप से किस तरीके से आय का अपना स्रोत कर पाते हैं, उस पर जन अभियान परिषद कैसे काम करता है? हमारा काम लगभग निःशुल्क काम है, क्योंकि जब हम अपने गांव की धरती के लिए काम कर रहे हैं, अपने गांव की स्वच्छता के लिए काम कर रहे हैं, अपने गांव के पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं, तो ये तो हम अपने लिए काम कर रहे हैं। तो सरकार की योजनाओं में सम्मिलित होना, सरकार कोई तालाब बना रही है तो उस योजना में सम्मिलित होना, सरकार कोई नदी पे काम कर रही है उस योजना में सम्मिलित होना, और स्वयं भी संज्ञान लेकर के अपने गांव के लिए काम करना। क्योंकि अगर केवल सरकार के भरोसे रहे तो सरकार का तो अपना एक निश्चित काम है, लेकिन उसका क्रियान्वयन करना वो स्थानीय नागरिकों के उसके ऊपर निर्भर करता है कि उन्होंने कितना उसको और सरकार की योजनाओं का लाभ लिया है। और इसलिए इस योजना में हमारे कुछ एनजीओ हैं, नवांकुर संस्थाएं हैं, जिनको कुछ अनुदान सरकार के माध्यम से मिलता है, जो सरकार की योजनाओं को नीचे तक क्रियान्वयन करती है। लेकिन हम समाज के ही ऐसे समाज सेवी लोगों को इसमें लेते हैं जो सेवा भाव से मिलकर के काम करते हैं, और अधिकांश लोग लाखों की संख्या में इसी माध्यम से काम कर रहे हैं। ठीक है। जन अभियान परिषद इसके अलावा और भविष्य में मध्य प्रदेश में क्या नए काम अभी लेकर आने वाली है, जो प्रदेश में बड़ा परिवर्तन हमें जन अभियान परिषद के माध्यम से देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, हम गांव-गांव में, एक तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो आदर्श गांव, वृंदावन गांव की योजना को लेकर के और एक योजना प्रारंभ की है,
हम उस योजना को लेकर के और हर तहसील में एक आदर्श गांव बने, वृंदावन गांव बने, जहां घर घर गाय हो, घर घर गोपाल हो, सरकार की सारी योजनाओं का उन गांव में क्रियान्वयन हो। इसके साथ ही वो स्वच्छ गांव बने, वो हरियाली युक्त गांव बने, जल युक्त गांव बने, समरस गांव बने, शिक्षित गांव बने। इसको लेकर के और हमने हर तहसील में एक गांव को गोद में लिया है मुख्यमंत्री जी के और नेतृत्व में, और उन गांव में हमने काम प्रारंभ किया। तो एक अभियान हम ये बड़ा करेंगे जो आगे 2-3 वर्षों में ऐसे मध्य प्रदेश में सभी तहसीलों में एक एक आदर्श गांव की संरचना गांव के लोगों के माध्यम से उनके साथ मिल करके और हम करने वाले हैं। दूसरा एक जो काम अपने हाथ में लिया है वो हमारे मध्य प्रदेश में आप देखते हैं कि सर्पदंश की बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं होती है और उसके कारण कई लोग जो है वो काल कवलित हो जाते हैं असमय। तो इसको लेकर के एक उज्जैन का एक सर्प अनुसंधान केंद्र है, उससे हमने एमओयू किया है कि वो सर्प पकड़ने के लिए सर्प से मनुष्य कैसे सुरक्षित रहे और साथ ही अवेयरनेस कैसे उसके लिए करना है, क्योंकि जो सर्पदंश की घटना होती है सरकार को भी बहुत बड़ी राशि अनुदान के रूप में देना पड़ती है। तो इस दृष्टि से प्रशिक्षण हो, इसलिए हर थाने से 2 लोग जो सांप के थोड़े बहुत जानकार हैं या जो उस प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को हम प्रशिक्षण देंगे और वो गांव में जाकर लोगों को बताएंगे कि कौन सा सांप जहरीला होता है, कौन सा सांप जहरीला नहीं होता है, सांप से बचाव कैसे कर सकते हैं। तो ये बहुत काम छोटा सा लेकिन बहुत बड़ा काम है, जान बचाना लोगों की, मतलब मनुष्य की भी जान बचाना और सांपों की भी जान बचाना। लोग सांपों को ही मार देते हैं, तो सांप हमारे शत्रु नहीं है, प्रकृति के मित्र हैं, किसान के मित्र हैं, ये भी लोगों को हम प्रशिक्षित करेंगे। तो एक इस अभियान को लेकर के हम काम कर रहे हैं। दूसरा, मध्य प्रदेश में जो विमुक्त, घुमक्कड़, अर्ध घुमक्कड़ जो हमारी जातियां निवास करती है, उनकी गणना करने का काम अभी हमने 12 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सरकार ने मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद को दिया है। उसके प्रशिक्षण अभी हमारे चल रहे हैं और हम गांव-गांव जाकर के जहां पर भी वो लोग निवास करते हैं उनकी हम परिवार सहित गणना करेंगे और गणना करके सरकार को देंगे ताकि सरकार की योजनाओं का लाभ उनको मिले। और मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य होगा जो इस प्रकार की गणना कर रहा है। ये गणना सरकार के पास आने के बाद सरकार की सारी योजनाओं का, आज उनको प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिलता है, पट्टा नहीं मिलता क्योंकि उनके पास कोई कागज नहीं है, कोई जाति का प्रमाण पत्र नहीं है, कोई उनके पास में इस प्रकार का नहीं है कि वो बता सके कि हाँ यहाँ के निवासी हैं। तो इसके माध्यम से उनकी गणना होगी, सरकार के पास आंकड़े जाएंगे और सरकार की सारी योजनाओं का उनको फायदा मिलेगा। तो एक इस प्रकार का अभियान हम सरकार के और माध्यम से हम कर रहे हैं, जिसका हमारा उसका भी एमओयू हो चुका है और अगले 1 वर्ष में हम ये काम पूर्ण करके सरकार को देंगे। ठीक है, मेरा आखिरी सवाल है कि कहा जाता है 1 और 1 2 होते हैं, लेकिन यहाँ जन अभियान परिषद में 1 और 1 2 मोहन मिलके 11 की जोड़ी बन गई है। तो इस 11 की जोड़ी में आपको भी करीब 9 से 10 महीने हो गए हैं। क्या बड़े परिवर्तन आप देखते हो कि इन 10 महीनों में जन अभियान परिषद ने मध्य प्रदेश में ये बड़े काम करके दिखाए? हमारे तो मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो जिस प्रकार से उन्होंने एक विकसित मध्य प्रदेश बनाने का और संकल्प लिया है, उसमें मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद अपने सभी पूरे नेटवर्क के माध्यम से लगे हैं, चाहे वो पर्यावरण संरक्षण का काम हो, चाहे वो ग्राम विकास के काम हो, चाहे वो सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के काम हो। हम मुख्यमंत्री के आदेश पर उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश को और एक विकसित राज्य के रूप में खड़ा करेंगे। और मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील है, पर्यावरण को लेकर के, वन्य जीवों को लेकर के, हमारे प्रदेश के नागरिकों को लेकर के वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आप देखेंगे कि सुबह कहीं रहते हैं, दोपहर कहीं रहते हैं, शाम को कहीं रहते हैं। हमारा चाहे वो ट्राइबल समाज हो, जनजाति समाज हो या हमारे उपेक्षित समाज हो, सबके बीच में जाकर के कार्यक्रम कर रहे हैं। कैबिनेट भी उनने भोपाल छोड़ करके इंदौर कर रहे हैं। अभी पचमढ़ी में राजा बबू सिंह, यहाँ के हमारे जनजाति क्रांतिकारी हुए थे, उनके वहाँ जाकर के उनके नाम से किया है। तो समाज के हर वर्ग के उत्थान में लगे हैं। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद उनके सभी निर्देशों का पालन करते हुए मध्य प्रदेश को एक आदर्श और विकसित राज्य बनाने के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस पे हमारे पाठकों के लिए, हमारे दर्शकों के लिए आपकी तरफ से कोई खास संदेश? विश्व पर्यावरण दिवस हमको ये संदेश देता है कि हम सभी आज जो जिस प्रकार से पर्यावरण का ह्रास हो रहा है, जिस प्रकार से तापमान धरती का बढ़ता जा रहा है, तो हर व्यक्ति को इससे चिंतित होने की आवश्यकता है। और ये लगातार इसमें बढ़ोतरी होती जा रही है और इसका कारण ये है कि 2 मुख्य कारण, एक तो धरती का जल कम होता जा रहा है, दूसरा धरती के ऊपर हरियाली कम होती जा रही है। तो ये दोनों चीजें कैसे बढ़े, धरती पर हरियाली बढ़े और धरती के नीचे जल बढ़े। हमारे समय में 30-40 फुट पर जब बचपन में थे तो जल था, आज 100 फुट, 200, 400, 1000 फुट पर भी जल नहीं है। और हमारे गांव के गांव, शहर के शहर जल विहीन होते जा रहे हैं। आज शायद ही कोई गांव और शहर होगा जो जल के मामले को लेकर के आत्मनिर्भर होगा। सब उधारी का जल ला रहे हैं, नदियों से ला रहे हैं, कहीं डैम से ला रहे हैं। तो आत्मनिर्भर बनना हमको सबको जल को लेकर के, और
हमारे वृक्ष को लेकर के। तो इन दो की तरफ भी अगर लोग ध्यान दे लें। और तीसरा जो एक बड़ा चीज़ है, जो प्लास्टिक आ रही है, ये प्लास्टिक का उपयोग कम से कम हो, और जो हमारे नदियों को प्रदूषित कर रही है, हमारे धरती को प्रदूषित कर रही है, फिर ये लगातार जो केमिकल की खेती लगातार बढ़ती जा रही है, कीटनाशक है, नींदानाशक है, जो लगातार बढ़ता जा रहा है, इसको कैसे कम करें। तो पर्यावरण संरक्षण को लेकर के हम ये प्रतिज्ञा कर सकते हैं विश्व पर्यावरण दिवस पर कि हम प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करेंगे। अपने जीवन में हम हर बारिश में पौधे लगाएंगे, और साथ ही वर्षा का जल धरती के अंदर जाए, इसके लिए कोई ना कोई व्यक्तिगत स्तर पर, परिवार स्तर पर, सामाजिक स्तर पर कोई ना कोई प्रयास करेंगे। इतना भी अगर हम करते हैं तो निश्चित रूप से इसमें सुधार आएगा। तो ये थे हमारे साथ जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष मोहन नागर जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जन अभियान परिषद मध्य प्रदेश के अंदर ग्राउंड पर जाकर काम कर रही है, और साथ ही उन्होंने विश्व पर्यावरण दिवस को लेके आप लोगों से एक खास अपील की। बने रहें हमारे साथ। ब्रेकिंग न्यूज वाला के लिए ऋतुराज तोमर। धन्यवाद।